अच्छा तो आपने क्लियर कर लिया जी पीपीएससी लेक्चरर मैथ्स, ठीक है, फीमेल का रिटर्न। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि टोटल जो है आपके वो 200 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से एकेडमिक मार्क्स जो है वो होते हैं 20। चलो इसको पहले 40 कह लेते हैं ना, 40 होते हैं, और रिटर्न के मार्क्स होते हैं 100, और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 100। अच्छा, इसको रिटर्न 100 तो होता है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है 50, ठीक है, और एकेडमिक होते हैं जी 40। और जो बाकी रिमेनिंग मार्क्स हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे किसी के वालिद हैं तो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है, तो वो जो 10 मार्क्स हैं वो बंदा क्लेम कर सकता है कि हमारे वालिद या वालदा गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी डेथ हो गई है, तो ये हमें मार्क्स मिलने चाहिए। इसका प्रोसेस है, ये वेबसाइट पे गिवन है, जो भी प्रोसेस है, ठीक है। और पहले तो कहते थे कि ये पोजीशन होल्डर्स जो होते हैं, या कह सकते हैं कि पीएचडी या फिर एमफिल के मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन अब जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, ये जो 10 मार्क्स हैं, ये वो लोग क्लेम करते हैं जिनके वालिद या वालदा की डेथ हो जाती है गवर्नमेंट जॉब करते हुए, तो ये उनको मिलते हैं 10 मार्क्स। ये आप समझें कि ये बहुत ही रेयर केस है, इसको फिलहाल आप भूल जाए, ठीक है। कंपटीशन आपका टोटल कितने मार्क्स का हो रहा है? 100 और 50, 150 एंड 40, 190 मार्क्स का, ठीक है। तो अब ये जो 190 मार्क्स है, इसमें से आपका कंपटीशन होगा। अब एकेडमिक मार्क्स आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे अपने, कितने कितने बने हैं आपके एकेडमिक मार्क्स? Excuse me, sir. What is the formula to calculate academic marks? हाँ ठीक है, एक सेकंड में आपको फार्मूला बताता हूँ। हम किसके अकॉर्डिंग मार्क्स बताएं, न्यू फॉर्मूला या ओल्ड? जी, आपके जो एकेडमिक मार्क्स के का जो फार्मूला है ना, वो मैं देख रहा हूँ, तो वो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपके एकेडमिक मार्क्स। जरा 1 मिनट रुकें, मैंने लिखा था, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। जस्ट अ मिनट।
ये न्यू एंड ओल्ड आप क्या बता रहे हैं? ये एक सेकंड, ये देखें जी, ये फार्मूला है। चले कोई कोई एक स्टूडेंट अपने मार्क्स बताए, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है फार्मूला? हम ये पूछना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज मी, जी जी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही थी कि जो न्यू फार्मूला यानी कि अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स जो है वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं। पहले चूंकि स्लैब्स ये जो शो किया जा रहा है इस तरह था कि अगर एक बंदे के 80 से 85 तक मार्क्स हैं तो सबको ही मतलब 2 नंबर दे दिए जाते हैं जनरली, लेकिन अब जो है वो परसेंटेज के हिसाब से एक एक नंबर का फर्क पड़ेगा। तो ये गर्दिश करी थी, हालांकि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन जी जी, वो ऐसा नहीं है। बहुत नोटिफिकेशन सारी जब आएगा ना, मतलब यूट्यूब देखिए पे भी नोटिफिकेशन बहुत सारे यहाँ पे ऑथेंटिक आता चैनल्स है। थे जहाँ ये देखें, ये जो न्यूज एंड हाईलाइट है ना यहाँ पे सीपीएससी की वेबसाइट पे, तो इसमें अगर तो कोई नोटिफिकेशन हो ना, हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा एकेडमिक मार्क्स का। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी वही चलेगा जो ये फार्मूला है। ठीक है, आवाज आ रही है? किसी एक बंदे के हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मुझे सेंड करें इधर चैट में। कोई बंदा जिसको अपने मार्क्स नहीं पता, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एकेडमिक मार्क्स, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मुझे लगता है कि अच्छा, प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है ना, वो सही मार्क्स कैलकुलेट नहीं करती वैसे। चले बहरहाल, अब हम दूसरी बात करते हैं। एकेडमिक मार्क्स आपने कैलकुलेट कर लेने हैं अपने, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कंपटीशन में कहाँ पे हैं। और अब रिटर्न की बात करते हैं। अगर आपके रिटर्न में 50 नंबर आते हैं तो वो आपके 25 कंसीडर होंगे। ठीक है, जितने भी मार्क्स आप 100 में से लेंगे वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब मेन बात आती है इंटरव्यू की। ठीक है, इंटरव्यू में आपने अच्छे मार्क्स किस तरह से लेने हैं?
सबसे पहले नंबर पे जो होता है वो आपकी ड्रेसिंग होती है, ठीक है। अब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ड्रेसिंग किस तरह की करनी है, ठीक है। उसके लिए जो मेरा मशवरा है ना, वो आप नियरेस्ट कॉलेज विजिट करें, कोई भी आपके करीब जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको विजिट करें, और आप ऑब्जर्व करें कि वहां पे जो प्रोफेसर हैं, फीमेल प्रोफेसर जो है, उन्होंने ड्रेसिंग कैसी की हुई है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं अभी आप फीमेल्स को बता रहा हूँ, तो आपने उनकी ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह की ड्रेसिंग, उनकी किस तरह की ड्रेसिंग है। क्योंकि अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, अच्छी ड्रेसिंग होगी, तो जो इंटरव्यूअर है, चेयरमैन साहब जो है, वो ये समझेंगे कि ये बंदा जो है, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मोटिवेट करेगा। और अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी तो यही लगेगा कि स्टूडेंट्स को आप क्या बताएंगे। तो आपने हर लिहाज से एक टीचर लगना है वहां पे, ऐसा होना चाहिए कि कोई टीचर बैठा हुआ है आगे, ठीक है। अच्छी ड्रेसिंग होगी तो ये पहला जो अच्छा इम्पैक्ट है ना, वो आपका जाएगा। अभी मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कुछ प्रोफेसर हैं जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि बहुत नॉलेज था ना स्टूडेंट्स के पास, बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी आए थे, लेकिन उनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी। कुछ गरीब होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि आप देखें कि आप 17 स्केल पे जाना चाह रहे हैं ना, गजेटेड ऑफिसर कहते हैं इसको, तो आप एक गजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं, तो आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ड्रेसिंग के हवाले से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। No, sir, nothing at all. You can continue. ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी जो नेक्स्ट चीज है ना, वो आ जाती है लैंग्वेज, ठीक है। अब आमतौर पे या तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है या फिर उर्दू, ठीक है। देखें, पंजाबी भी नहीं यूज करनी, ना वहां पे पश्तो लैंग्वेज यूज करनी है, ना फारसी यूज करनी। ये दो लैंग्वेजेस जो हैं इनको ज्यादा कंसिडर किया जाता है। अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपको पूरा इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूरा इंटरव्यू अपना इसी में कंप्लीट करें, फिर आपने उर्दू को बिल्कुल नहीं यूज करना। और दूसरे नंबर पे अगर आपकी उर्दू लैंग्वेज अच्छी है, वो तो जाहिर है उर्दू लैंग्वेज अच्छी होगी, आपने उर्दू लैंग्वेज को ही यूज करना है, ठीक है। तो ये जरूरी चीजें हैं, ड्रेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ड्रेसिंग की बात मैं कर रहा था, ड्रेसिंग में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके नेल्स जो हैं। अब आप देखें, आप फीमेल्स हैं, अक्सर फीमेल्स के नेल्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उन्होंने नेल पॉलिश भी लगाई होती है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। जो बड़े नेल्स हैं वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता वहां पे ना। तो आपने नेल्स छोटे ही रखने हैं, चाहे आप नेल पॉलिश यूज करें। बात समझ रहे हैं? उसके अलावा जूता आपने देख लेना है आपने किस तरह का पहनना है। अब मुझे ज्यादा नहीं पता फीमेल की ड्रेसिंग का, लेकिन आप, इसलिए मैंने कहा कि आप नियरेस्ट कॉलेज विजिट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, सही है। उसके बाद लैंग्वेज भी हो गई, उसके बाद आपका आ जाता है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दो किस्म का होता है,
पहले नंबर पे क्या होता है? पहले नंबर पे यू आर इंट्रोड्यूस्ड बाय योरसेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाते हैं, या फिर दूसरे नंबर पे चेयरमैन साहब जो होते हैं ना, इंट्रोड्यूस यू, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप अंदर एंटर होंगे तो क्या होगा, देखें, ये एक बड़ा सा टेबल होगा, ठीक है, ये एक बड़ा सा टेबल है और ये एक चेयर है, ठीक है। इस चेयर पर कौन बैठा हुआ है? चेयरमैन साहब, ठीक है। चेयरमैन, चेयरमैन जो है ना वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस बड़े से टेबल के बिल्कुल सामने जो चेयर है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आपके दाएं तरफ जो है एक चेयर है, इस चेयर पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होता है, अच्छा, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो असल में 18 स्केल पे या 17 स्केल पे जो प्रोफेसर होते हैं ना, नियरेस्ट, जैसे पीपीएससी का जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है उसके करीब कोई कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट, तो वो वहां से किसी भी मैथ के प्रोफेसर को बुला सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके दाएं तरफ होता है और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके बाएं तरफ होता है, ठीक है। हाँ, अगर इन 3 बंदों के अलावा कोई चौथा बंदा होगा इंटरव्यू लेने वाला, तो वो पीपीएससी की तरफ से होगा, वो चेयरमैन के पास बैठा होगा, ठीक है। दाईं तरफ भी, इस तरफ भी बैठ सकते हैं या इस तरफ भी, लेकिन लेक्चरर के इंटरव्यू में मोस्टली क्या होता है, सिर्फ ये 3 लोग होते हैं, चेयरमैन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2, ये 2 बंदे होते हैं और एक चेयरमैन, और ये आप होते हैं, ठीक है। और जहां से आपने एंटर होना है वो डोर जो है वो यहाँ पे हो सकता है, दरवाजा, ऑफिस का दरवाजा, ठीक है। जब आप एंटर होंगे तो आपने एंटर होते ही, एंटर होने से पहले कहना जी मे आई कम इन सर, चेयरमैन इनको, ठीक है। अगर ये कोई फीमेल हो तो फिर मे आई कम इन मैम, उन्होंने कहना कम इन, अंदर एंटर होते ही आपने सलाम लेनी है सबसे पहले नंबर पे, जी अस्सलाम वालेकुम, सलाम लेके आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है और चेयरमैन की तरफ देखना है, ठीक है। चेयरमैन साहब आपको कहेंगे जी प्लीज हैव अ सीट, आपने फिर यहाँ पे बैठ जाना इस सीट पे, टेक लगा के नहीं बैठना, कमर सीधी होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल आपने एक्टिव होके बैठना है, एक्टिव, पूरे होशो हवास में। सबसे पहले चेयरमैन ने आपसे क्वेश्चन करना है, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर वो खुद कहेंगे जी आपका ये नाम है और आप आज इंटरव्यू के लिए आए हैं, बैठ जाएं, ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे जी सफर कैसा रहा, ये आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं जी, सामने उनके डिग्रीज होंगी आपकी, वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपने ये एमफिल जो है वो इस यूनिवर्सिटी से किया है, आप कहेंगे जी बिल्कुल हमने यहाँ से किया है। तो फिर अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, अगर आपसे चेयरमैन साहब पूछेंगे कि आपने जी फलां यूनिवर्सिटी से फलां डिग्री कंप्लीट की है, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम तो बताएं, उस यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी का वो कह देते हैं, अब आपको यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम आना चाहिए, उसके कैंपसेस का पता होना चाहिए, कितने कैंपस हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी कब बनी,
इस्टेब्लिश्ड तारीख पता होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में कितनी PhDs करवाई जाती हैं, या फिर फैकल्टी कितनी है आपके डिपार्टमेंट की, मैथ की फैकल्टी कितनी है, या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, आपका सुपरवाइजर कौन था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ आपने लिख लेना है इसको, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर वो आपको कह सकते हैं जी आप, अच्छा आपने अपने सिटीज का नाम तो बताएं मुझे, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। सर चिश्तियाँ। फैसलाबाद। अच्छा ठीक है, फैसलाबाद, चलें फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबाद, अब देखिए मैं अपने आप को अगर चेयरमैन समझ रहा हूँ, मैं आपसे फैसलाबाद के बारे में पूछूंगा। फैसलाबाद की इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कौन सा बिजनेस वहां पे बहुत ज्यादा होता है? कपड़े का। कपड़े का, ठीक है, क्लॉथिंग। अच्छा, फैसलाबाद की एक्सपोर्ट्स कितनी है एक साल में, चले बताएं आप, ये चेयरमैन का क्वेश्चन है आपसे। कितने कितने डॉलर्स का वो कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये अपने शहर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लॉथिंग है अगर फैसलाबाद है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, उसके बाद आपके शहर में मशहूर शख्सियत, ठीक है ना, पॉपुलर पर्सनैलिटी, मशहूर बंदा कौन सा है? राणा सनाउल्ला है फैसलाबाद का। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है, फिर आर्मी के कुछ हैं, डॉक्टर्स हैं जो बहुत हाँ फेमस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है आपके इंटरव्यू का, जब आपसे पूछा जाता है ना कि मशहूर शख्सियत, अब आपने उस शख्सियत के बारे में बताना है जिसका आपको बहुत ज्यादा पता है। अब आप अपने शहर में किसी भी मशहूर शख्सियत के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, किसी एक बंदे के बारे में, कि जी हमारे शहर में, जैसे मैं सियालकोट में, अल्लामा इकबाल जो है वो यहाँ पे थे, अल्लामा इकबाल का ताल्लुक सियालकोट से है, वो हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है, उनका कोई एक शेर भी मुझे आना चाहिए, ठीक है, उनकी तारीख पैदाइश कब की है, उनकी डेट ऑफ डेथ कब की है, उन्होंने क्या क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ से पढ़ा, ये सारी बातें मुझे पता थी, मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ था। तो कहने का ये मकसद है कि आपको अपने शहर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपने BS कहाँ से किया, जैसे ये यूनिवर्सिटी थी ना, आपने MS कहाँ से किया, अगर किया हो किसी ने तो वो बता सकता है, या फिर PhD आपने कहाँ से की, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन अपने, जो जो भी आपसे रिलेटेड है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। ये सब इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये वो बात थी जब चेयरमैन साहब आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। अब पहले ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे। आपका इंट्रोडक्शन जो है ना वो 2 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जिसमें आप अपना नाम बताएंगे, अपनी रिसेंट 2 डिग्रीज, ठीक है, BS कहाँ से किया और फिर MPhil कहाँ से किया, ठीक है, और अगर आपने थीसिस किया है तो आपने थीसिस का टाइटल भी बताना है, और किसकी सुपरविजन में किया है, अंडर द सुपरविजन ऑफ, ठीक है, और कब कंप्लीट किया है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, ठीक है, कहाँ पे तो फिर क्या कहेंगे जी। सर, अगर अबाउट टू एंड हो, मतलब एमफिल हमारा, तो फिर हम क्या कहेंगे? अगर MPhil कंटिन्यू है, जी। ठीक है, आई एम डूइंग MPhil फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मैं कह लेना कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से MPhil कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, मेरी MPhil की डिग्री, ये आपने एक तरतीब बना के लिख लेना है, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए मैंने कहा था कि आपने मुझे लिख के सेंड करना है, ताकि मैं देखूं कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये आपकी टास्क है, आप खुद लिख के ना मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं ताकि आपका इंट्रोडक्शन रीड आउट करके आपकी गलती बता सकूं, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, आपका नेम आना चाहिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में सिटी भी बताना है, फिर आपने अपने इंट्रोडक्शन में अपनी एजुकेशन बतानी है, फिर कहाँ से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने,
और उसके बाद आपने बताना है किसकी सुपरविजन में कर रहे हैं, और लास्टली अब क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस जो है आपका। उसके बाद आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस है अभी तो आपने उसका बिल्कुल जिक्र करना वहां, क्योंकि देखें अगर आप 100% श्योर है कि आप अपनी रिसर्च पब्लिकेशन को डिफेंड कर सकें, मतलब आप बहुत ज्यादा श्योर है, आपने एक रिसर्च पेपर लिखा है, आपको आप 100% श्योर है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं, तो फिर आप जिक्र करें। आपने ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं करना जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। चले आप 1 मिनट सोचे ना अपना इंट्रोडक्शन। सर जब एमफिल के आते हैं तो वो खुद से तो नहीं किसी से क्वेश्चन पूछते कुछ रिलेटेड? नहीं, वो अभी हम आगे जा रहे हैं ना, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने खुद बताना है उनको, बात समझ जी रहे हैं सर। ना। ये अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं, अभी हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं गए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस एक बंदे को टैकल कर रहे हैं जिसके हाथ में हमारा पूरा इंटरव्यू है, चेयरमैन। अभी सबसे पहले आपका इंटरेक्शन इनसे होता है, चेयरमैन से। आपको मैं वो चीज वो बता रहा हूँ जो आप फेस करेंगे वहां। चले आप अपना इंट्रोडक्शन सोचे, सबसे बारी बारी उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। 2 मिनट ले ले, मैं वेट करता हूँ। अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस ना हो और मार्च के बाद से बंदा फ्री हो तो? जी, अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपने उनको वजह बतानी है कि मैंने मार्च में डिग्री कंप्लीट की है, और ऐसा भी हो सकता है ना कि शादी होने वाली हो फीमेल्स की, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम जॉब की तलाश में है, जॉब की तलाश में थे, पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं जॉब से बेहतर है कि मैं पीपीएससी की तैयारी करूं, और शुक्र है अल्लाह का कि मैंने अपना रिटर्न क्लियर कर लिया है, और उसके बाद मैं अब इंटरव्यू की तैयारी में मसरूफ। बात समझ रहे हैं ना? सर एक्सपीरियंस मैटर करता है सिलेक्शन में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मेरा बीएस 2017 में कंप्लीट हुआ था, और एमएस मेरा 2019 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैंने नहीं टीचिंग की, बिल्कुल भी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा जी मेरा मेरा बीएस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मैं पीपीएससी की तैयारी करने लग गया हूँ, ठीक है, करना स्टार्ट कर दिया है, और 1.5 से 2 साल मैंने तैयारी की। हालांकि मैं टीचिंग कर रहा था, मेरा एक्सपीरियंस था, पर मैंने उनको नहीं बताया कि मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने उनको कहा कि मैंने इसकी तैयारी की, और साथ मैंने एमएस स्टार्ट कर दिया, और एमएस के दौरान पेपर आ गया, ये पीपीएससी का मैंने दिया और मेरा क्लियर हो गया, और अब मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है एमएस का। जब मेरा इंटरव्यू था तब मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा था। मैंने उनको बताया कि 3rd सेमेस्टर चल रहा है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था, मैं इधर बीएस क्लासेस को भी पढ़ा रहा था और एमएससी को भी पढ़ा रहा था। सर इसकी वजह क्या है कि आपने नहीं बताया कि आपके एक्सपीरियंस नहीं है? क्योंकि देखें, जब बंदा कहता है ना कि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस ये है, तो फिर वो आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे देखें, मुझे कोई कहता है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल का है, आप क्लास को कैसे हैंडल करते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुझसे पूछ ले कि आप अपना कोर्स किस तरह कंप्लीट करवाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं ना उसमें। या तो बंदा ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि आपने इंटरव्यूअर को चलाना होता है, जो आपने बोलना है ना उसमें से उन्होंने क्वेश्चंस बनाए। इसलिए ये आपके माइंड में पहले प्लान होना चाहिए कि मैंने ये कहना है पूरी सर अपना इंटरव्यू का हाँ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो मैं करता हूँ आपसे। अभी फिलहाल आप इंट्रोडक्शन अपना करवाए ना सब,
बारी बारी इंट्रोडक्शन करवाए, 2 मिनट लें, सोचें, फिर मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। चेयरमैन वो नहीं होता जो पीपीएससी का चेयरमैन होता है। चेयरमैन कोई भी आर्मी का ऑफिसर हो सकता है, एजुकेशन का कोई 20वें ग्रेड का ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, कोई भी अफसर हो सकता है पुराना, या वो पीपीएससी का कोई जो है ना अफसर हो सकता है। लेकिन ये 20 ग्रेड से 21 ग्रेड तक के ये ऑफिसर्स होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। जी जी बिल्कुल, अगर आप अपनी रिसर्च को डिफेंड कर सकते हैं तो फिर आप रिसर्च का नाम लें। ऐसा ना हो कि आप वहां पे जाके रिसर्च पे पब्लिकेशंस कह दे जी हमारी 6 रिसर्च पब्लिकेशन है, हालांकि मेरी 2 रिसर्च पब्लिकेशंस थी, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि मेरी रिसर्च पब्लिकेशन है। एमफिल वाले को प्रेफर नहीं करते, ना पीएचडी वाले को प्रेफर करते हैं, ना एमफिल वाले को। उनको सिर्फ ऐसा बंदा चाहिए होता है जो प्रॉपर फिट हो रहा है उस जॉब में। देखिए ना, मेरा बीएस था, मेरा एमफिल अभी कंटिन्यू था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रखना चाहा, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिए। सर कितने मार्क्स थे इंटरव्यू में? मेरे इंटरव्यू में 76 मार्क्स थे। और टेस्ट? जी, आप पूछ रहे हैं एमएड के बारे में बताना चाहिए कि नहीं। एमएड के बारे में अगर आप बताएंगे ना तो वो आपसे एजुकेशन की किसी भी टर्म के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ पेडागोगी एंड एंट्रागोगी में क्या फर्क है? बताएं। बताएं जरा, ये मेंटर क्या होता है? एक मेंटर क्या होता है? बिल्कुल अल्लामा इकबाल सही की है, लेकिन आप ये बताएं ना कि एक मेंटर क्या होता है। क्या एक टीचर को मेंटर कह सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप शो करेंगे तो पूछेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इंटरव्यूअर को चलाना है, आपने वो बातें बतानी है जो आप डिफेंड कर सकें। ये बात आप समझ लें कि आपने सिर्फ उनको वो बताना है, उनको कुछ भी नहीं पता आपके बारे में, ठीक है, सिर्फ उनके सामने डिग्रीज हैं आपकी, सिर्फ डिग्रीज हैं, बाकी सब आपने खुद बताना है। नहीं समझ रहे? आप उनको जो भी बताएंगे उन्होंने उसी में से क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप कहते हैं हमने बीएड किया हुआ है, अगर आपको बीएड की कुछ बातों का पता है, बात समझ रहे हैं ना? देखें, पहली बात यह है कि लेक्चरर की जो एडवर्टाइजमेंट है, क्या उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बीएड मांगा है? नहीं मांगा, बिल्कुल नहीं, उनको जरूरत ही नहीं बीएड की। तो आप बीएड अगर बता देंगे तो फिर मे बी वो आपसे बीएड में से क्वेश्चन पूछ लें, फिर आप क्या करेंगे? तो आपने सेफ साइड पे रहना है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पहले ही आपने प्लान बनाना है कि आपने उनको क्या बताना है और क्या नहीं बताना।
what to tell and what to hide। समझ रहे हैं? आप खुद सोचे ना कि अगर आप ये बताएंगे तो इसमें से क्वेश्चन हो सकता है, फिर आप क्या उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? अगर तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप वो बात उनको बताए ना। ठीक हो गया? चले, ये आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अलमास अफजल, आप करवाएं अपना इंट्रोडक्शन। Assalamu alaikum. My name is Almas Afzal. My city name is Samundri. My BS is Government College, Graduate College Samundri. And I am doing MPhil from GCUF. ठीक है, तो आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहेंगी उधर? नहीं सर। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन भी उर्दू में करवाएं। मैं आपको दोबारा मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ, फिर मजीद आपको मजीद बातें बताता हूँ। ठीक है, अपना इंटरव्यू भी बताता हूँ आप।